नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल 2021 के लिए हम जो ग्राम समाज एवं विकास की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 9 है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज दोबारा से हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे तथा ये सभी जो आपके प्रश्न होंगे ग्राम समाज एवं विकास पर आधारित होंगे। इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। यह वीडियो आपकी जो परीक्षा होने वाली है लेखपाल की, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपके एग्जाम में योजनाओं से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो योजनाओं को आपको बिल्कुल ध्यान से याद करना है, दिमाग में बैठाना, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न इसी क्रम में क्या आज का हमारा है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो काम के बदले अनाज, आप ध्यान दीजिएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो शुरुआत है 1977-78 के मध्य किया गया था। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है 100% सही है। 1977 और 78 के मध्य जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तरफ आपको योजनाएं दी गई हैं और उनके एक तरफ प्रारंभ का वर्ष दिया गया है, तो इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन करके। पहली योजना हमारी क्या है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इसको कब शुरू किया गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था 1977-78 के दौरान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना थी, तो इसको कब शुरू किया गया था, वर्ष 2000 में। आप ध्यान दीजिएगा, अन्नपूर्णा योजना को वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, आपका बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट योजना आपकी है अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना को कब शुरू किया गया था, तो इसको भी आपका 2000 में ही शुरू किया गया था। तो ये दोनों योजनाएं, अन्नपूर्णा योजना भी और आपकी अंत्योदय अन्न योजना भी, दोनों 2000 में ही शुरू की गई थी। तो इसका भी आपका हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे दोनों सन है, तो इसका मान लीजिए आप सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद 10 लाख कुआं योजना, इसको कब शुरू किया गया था, तो 10 लाख कुआं योजना को शुरू किया गया था 1988 से 89 के मध्य। तो इसका 3 हो जाएगा, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, योजनाओं के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 जो योजनाएं आपकी हैं, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, इन दोनों को सन 2000 में शुरू किया गया था। उसके बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम को 1977-78 में शुरू किया गया था, और उसके बाद 10 लाख कुआं योजना को 1988 और के मध्य शुरू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का सुझाव दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस समिति का नाम है राज समिति। तो जो राज समिति थी इसने कृषि जोतों पर कर लगाने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन जो आपका बी है 100% सही है, राज समिति। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक। आप ध्यान दीजिएगा, तो जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक है, जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना आपकी की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं, तो आपका जो नाबार्ड है यहाँ पे 6वीं हो जाएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो यह जो आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक चलाई गई थी आपकी, तो 1980 से 85 के मध्य आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसी के दौरान जो है आपको जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही अगर हम नाबार्ड के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाबार्ड का देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम होता है, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और तीसरा आप ध्यान दीजिएगा, स्थापना 12 जुलाई 1982 को, जो कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाएगा ये वर्ष। इसके बाद इसके प्रबंध निदेशक आपके वर्तमान में गोविंदा राजुलू चिंतला। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं नाबार्ड से रिलेटेड, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न लिखने को मिल सकता है।
नाबार्ड का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये पूरा नाम आपको याद रखना है तथा इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 82 को की गई थी 1900 कौन सी योजना के अंतर्गत? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है इसको स्थापित किया गया, मतलब यह कहाँ पे स्थित है? तो आपको मिलेगा हैदराबाद में। ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही है, हैदराबाद में आपको मिलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग यानी कि KVIC की यहाँ पे बात हो रही है। KVIC खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग है इसकी स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूसरी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं और जो है खादी आपका जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग मतलब आपका उद्योग आयोग है इसकी जो स्थापना थी सन 57 में की गई थी, 1957 में। इस वर्ष जो है आपकी इस वर्ष जो आपकी सेकेंड 5 ईयर प्लान आपको चलाया जा रहा था, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में तथा इसके वर्तमान में चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो इसका ऑनर कौन है खादी ग्रामोद्योग आयोग का? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो आपका KVIC है आपका जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग है किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME मंत्रालय जो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसी के अंतर्गत आता है आपका खादी ग्रामोद्योग आयोग। तो इसकी स्थापना आपको याद रखना सन 57 में की गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए, गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो यह काफ़ी सिमिलर सा प्रश्न है, आई होप इसका जवाब सभी दे देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन जो आपका ए है 100% सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिड डे मील यानी कि दोपहर भोजन योजना कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी दोपहर भोजन योजना इसको शुरू किया गया था सन 95 में, यानी कि 1995 यानी कि 1995 में मिड डे मील यानी कि दोपहर भोजन योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है, 1995 में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिड डे मील स्कीम यहाँ पे है, मध्याह्न भोजन योजना जिसको हम दोपहर भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं। इसको शुरू किया गया था 1995 में। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और एक तरफ आपको कुछ समितियाँ दी गई हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है, तो इसको आपको सही सम्मिलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। एक तरफ समितियाँ दी गई हैं और एक तरफ आपको क्षेत्र दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समितियाँ हैं। तो पहली समिति आपकी क्या है? दांतवाला समिति। तो इस समिति का संबंध किससे है? तो बेरोजगारी के अनुमान के लिए जो है इस समिति को बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा 2, यानी कि बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित थी आपकी दांतवाला समिति। खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो आपकी जो खुसरो समिति इसका संबंध है कृषि शाख से, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। BS व्यास समिति का संबंध किससे है? तो आपका कृषि एवं शाख विस्तार से संबंधित है आपकी BS व्यास समिति, तो इसका हो जाएगा C का 4 हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका संबंध है आपका गरीबी से, यानी कि आपका D का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये समितियाँ आपको याद रखनी है। दांत वाला समिति का संबंध आपका हो जाएगा किससे? तो बेरोजगारी के अनुमान से। उसके बाद खुसरो समिति का संबंध आपका हो जाएगा कृषि शाख से। BS व्यास समिति का संबंध आपका हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध हो जाएगा गरीबी से। तो ये चारों समितियाँ आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। आपको बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय किसान आयोग के। तो ये डेट आप याद रखिएगा, वर्ष जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सोमपाल, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, सोमपाल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो आपको बताना है। तो काश्तकारी सुधार के अंतर्गत इसमें से कौन सा कार्य किया गया था? तो तीनों कार्य किया गया था। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत लगान का नियमन किया गया था,
काश्त अधिकार की सुरक्षा की गई थी, काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिया गया था। तो उपयुक्त सभी जो कार्य हैं काश्तकारी सुधार के अंतर्गत किए गए थे। तो ऑप्शन आपका डी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत यानी कि किस लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो एग्रीकल्चर जो है आपका जो कृषि है इसको रखा गया है राज्य सूची के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है, राज्य सूची के अंतर्गत कृषि को रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका निर्धारण कौन करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज है, यानी कि कृषि लागत आयोग जो आपका है इसकी स्थापना सन 65 में की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा यह किसके अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है आपका यह। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, दिल्ली में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई, आपको बताना कब से लागू है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अक्टूबर 1999, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, अक्टूबर 1999 से लागू है आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, अक्टूबर 1999 से। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है वर्ष 1950-51 के दौरान कृषि का राष्ट्रीय आय में कुल कितना हिस्सा हुआ करता था। तो वर्ष 1950-51 के दौरान जो है कृषि का जो राष्ट्रीय आय में क्या हिस्सा तो होता है लगभग 55.5%, यानी कि 55.4% टोटल हिस्सा था कृषि का। हमारी नेशनल माने कि हमारा राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का हिस्सा सबसे ज़्यादा हुआ करता था 1950-51 के दौरान। आप इसे ध्यान दीजिएगा 55.4% लगभग। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है आपको उस वर्ष को बताना है जिस वर्ष में बड़ौदा में चकबंदी सर्वप्रथम बार लागू की गई थी। तो आप ध्यान दीजिएगा वर्ष 1920 में सबसे पहले भारत के बड़ौदा आपको मिलेगा गुजरात में। तो यहीं पे जो है आपको सर्वप्रथम बार चकबंदी को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, भारत में सबसे पहले वर्ष 1920 में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सहकारी साख संगठन का आरंभ सर्वप्रथम कब हुआ था। तो सहकारी साख संगठन का जो आरंभ है सर्वप्रथम 1904 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1904, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 9 था उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।